हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। तो हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, मेरे फेवरेट बच्चों के लिए जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम हमेशा रिपीट करता है। ठीक है, तो अब इसी में देखिए सिंड्रोम है कौन सा, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, या इसी को मंगोलियन जड़ता बोलते हैं। या फिर ये क्वेश्चन कैसे कैसे आ जाता है, देखो 3-4 रूपों में पूछा जाता है। या फिर मानव में किसमें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता, त्रिसूत्रता का मतलब है एक अतिरिक्त गुणसूत्र, क्योंकि गुणसूत्र कितने होते हैं, जोड़े में होते हैं। ठीक है, तो जब एक ज्यादा हो जाएगा तो इसको त्रिसूत्रता बोलेंगे या ट्राइसोमी के कारण कौन सा विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, या फिर ये भी पूछ देगा इसको किसने खोजा था, इसे किस कायिक गुणसूत्र के जोड़े में गुणसूत्र अधिक हो जाता है। तो ये सब चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम लेग डाउन ने 1866 में खोजा था। ध्यान रखना, ये सन भी पूछता है और वैज्ञानिक के नाम भी पूछता है। ठीक है, तो याद रखना लेग डाउन। ठीक है, कौन सा डाउन, लेग वाला डाउन, जिसके पैर तो देखो सबके होते हैं, लेकिन ये बोला है लेग डाउन। जो ये वैज्ञानिक होते हैं ना, उनके नाम ऐसे ही होते हैं, थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, लेग डाउन ने 1866 में खोजा था। यह रोग 21वें जोड़ी ऑटोसोम गुणसूत्र को की एक अधिक प्रति के कारण उत्पन्न होता है। आपको पता है कि जो दैहिक गुणसूत्र होते हैं 22 जोड़ी होते हैं। दैहिक गुणसूत्र जो दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो यह रोग 21वें जोड़ी, 22 को छोड़कर किसमें है, 21वें जोड़ी। 21वें जोड़ी का जो गुणसूत्र होगा वो कैसे हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, वैसे तो डबल एक्स होता है, लेकिन जब किसी को ये रोग होगा तो इसमें ये 3 हो जाएंगे। कौन सा, 21वां जोड़ी। ठीक है, एक अधिक प्रति के कारण होता है, जिसके कारण इसे क्या बोलते हैं, त्रिगुणिता। मतलब 2 गुणसूत्र होते हैं तो द्विगुणिता, 1 गुणसूत्र होता है तो अगुणिता, और 3 गुणसूत्र होते हैं तो त्रिगुणिता इसको कहा जाएगा। इस प्रकार इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर कितनी हो जाती है, 47। अब इस रोग के लक्षण क्या हैं, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में चेहरा मंगोलियन लोगों की बात, ये जो मंगोलियन होते हैं ना, हाइट में बहुत छोटे होते हैं, माथा इनका चौड़ा होता है, गर्दन एवं उंगलियां छोटी एवं फूली हुई होती हैं। ठीक है, कद छोटा होता है, मंद बुद्धि या विमंदित। ठीक है, इनके आकार के साथ साथ इनकी बुद्धि भी उतनी अच्छी नहीं होती, मंद बुद्धि के होते हैं। इनकी त्वचा कैसी होगी, खुरदुरी, रफ त्वचा होती है। जीभ इनकी मोटी होगी और उभरा हुआ निचला होंठ, जो निचला होंठ होगा वो थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, आदि लक्षण इसमें पाए जाते हैं। अब ये आपस में ही तुलना नहीं करने लगना आप लोग, ये देखो देखो इसमें भी लक्षण है तो ये इसको डाउन सिंड्रोम हो गया है। तो ऐसा इस तरह से बच्चे बहुत करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये रेयर ही बीमारी होती है। ठीक है, कहीं 20-30 हजार में, 10 हजार में, 15 हजार में किसी एक व्यक्ति में लक्षण दिखता है। ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे व्यक्तियों में ये देखने को मिलते हैं, आपने भी नहीं देखा होगा ऐसा। ठीक है, तो ये सब आपका क्या है, डाउन सिंड्रोम या मंगोलियन जड़ता या 21वें जोड़ी की त्रिसूत्रता। और ये भी ध्यान रखना कि जो त्रिसूत्रता होगी वो दैहिक गुणसूत्र में होगी। ध्यान रखना, ये दैहिक गुणसूत्रों में एक अधिकता के कारण होने वाली बीमारी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये डाउन सिंड्रोम है ये दैहिक गुणसूत्र की त्रिगुणिता के कारण होता है या लिंग गुणसूत्र की। तो क्या बताओगे, दैहिक गुणसूत्र की। ठीक है, क्लियर।